हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक बार फिर एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों से मिल रहे हैं और इस बार बेटा हम लोग चैप्टर 5 के बाद सीधे चैप्टर 7 पर आते हैं, क्योंकि चैप्टर 6 और 8 और 9 इन तीन का वीडियो बेटा हम लोग और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एक साथ एक वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि तीनों ही चैप्टर्स आपके कैसे हैं, ट्राइंगल से संबंधित हैं। इसलिए हम लोग जो है बेटा क्या करेंगे, 6, 8 और 9 को एक साथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी बार हम लोग काफी दिनों के बाद जो है आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसकी वजह से आप लोगों की जो आप लोगों के साथ डेली वीडियो के माध्यम से मिल रहे थे वो नहीं मिल पा रहे थे। हमने बेटा चैप्टर 5 तक जितने भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए, जहां भी अभी आजकल बेटा प्री बोर्ड चल रहे हैं, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बेटा एग्जाम में आए और बच्चों ने अच्छे से अच्छे उसको जो है सॉल्व किया और अटेम्प्ट किया। तो हम चाहते हैं बेटा यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे और जिस लगन और जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने बेटा अभी इसको अटेम्प्ट किया है, उसी उत्साह के साथ बेटा आप लोग इसे आगे भी अटेम्प्ट करें। तो देखिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 7 पर, जो कि हमारा क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। क्या होगी बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कि बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए बेटा, कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। देखिए ये एक्स है, ये बेटा वाई है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए पहले क्या होता है बेटा, पहले होता है एक्स, फिर होता है कॉमा बाई, यही तो होता है बेटा। तो देखिए एक्स कितना दिया है? 7, यानी 7,3 है ना, तो एक्स कितना दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, इसे थोड़ा बड़ा ले लें। ये है आपका बेटा 1, 2 और 3 और बाई। ठीक, क्या है बेटा क्वेश्चन? 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए बेटा बाई अक्ष से, देखिए बाई तो ऊपर है ना बेटा, बाई के पास कितना है? 3। तो देखिए बाई अक्ष से हम लोगों को कितना एक्स की तरफ चलना पड़ेगा? भाई बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो देखिए बाई अक्ष से हम लोग जब 7 कदम चलेंगे, यानी 7 कदम जब चलेंगे तभी तो हमको मिलेगा बेटा एक्स। ठीक है ना, तभी हमको बेटा क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। और एक्स बराबर कितना है? 7 है। जब आपसे बेटा पूछा जाएगा कि बाई अक्ष से दूरी, तो हम लोग एक्स वाली डिजिट लिखेंगे। ठीक, और जब पूछा जाए एक्स अक्ष से दूरी, तो बेटा हम लोग बाई वाली डिजिट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? बाई अक्ष से दूरी हो जाएगी कितनी बेटा? 7 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? बाई अक्ष से दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 7। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी सात्रा मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दो बिंदु बेटा आपको दिए गए हैं, x, 5 और 2, -3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बेटा कितनी दी गई है आपको? 17 दी गई है। यानी मान लीजिए जो दो कोई आपके पास बेटा बिंदु थे, ए और बी। ए का जो बिंदु है वो कितना था? x, 5 और बी का बिंदु था 2, -3। इन दोनों के बेटा बीच की दूरी कितनी थी? ये दूरी आपके पास बेटा कितनी है? 17 मात्रक है। ठीक, दूरी कितनी थी बेटा? 17। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? दूरी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? b बराबर होता है बेटा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -
बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मेरा काहे का बेटा फार्मूला है, दूरी का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो देखिए इस दूरी के फार्मूले में हम लोग बेटा क्या करेंगे मान रखेंगे। देखिए x1 बेटा मेरा कितना है, पहले ए बी कितना है 17, यहां 17 लिख लो। अब बेटा x1 कितना है, x1 है मेरे पास x, ठीक, और x2 कितना है -2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 5 माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस बेटा आपके पास पहले ही है, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस और -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बेटा 17 अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ बेटा यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितने हो गए 8 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, फिर लिखिए 17 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 2 जा प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 64। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आ जाएगा बेटा 17, फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x 64 प्लस 4 कितने होगा बेटा 68। क्लियर है ना, इतनी चीज बेटा प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको। अब देखिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग करते हैं बेटा वर्ग। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों का यानी बोथ साइड क्या करेंगे बेटा स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर देखिए बेटा कोई ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना आपको, आपका आंसर अपने आप आना है। ठीक है, देखिए दोनों बच्चों को बेटा वर्क कर दिया, तो देखिए जब मैंने 17 का बेटा वर्क किया तो इधर का जो अंडर रूट लगा था ना, स्क्वायर रूट जो लगा था वो ऑटोमेटिक स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68। ठीक है ना, तो ये बेटा आपका हो गया 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 17 जा 289 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए बेटा इसको 289 को अंदर ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 68 माइनस 289 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसको जब आप घटाओगे तो 9 में से 8 आएगा 1, ठीक है ना, और 8 में 6 आ जाएगा 2, और ये भी शायद आ जाएगा 2। ठीक है, तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को बेटा मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। अब क्या है इक्वेशन बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 221, चलिए ठीक है 0। ठीक, तो ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अब देखिए इसको बेटा सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 221 का हम लोग करेंगे क्या बेटा फैक्टर, तो देखिए देखिए अगर हम इसको 13 से बेटा काटेंगे, देखिए 13 बन जा 13, तो मेरे पास देखिए बेटा कितना 13 7 होता है 20, और 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो गया, तो यहाँ 9 बचा 91 हो गया। 13 से बन जा कितना होता है बेटा 91, तो यहाँ देखिए 17 बन जा कितना जाएगा 17, तो 13 और 17 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x, ठीक है ना, प्लस का 13x माइनस का 221 इक्वल टू 0। ठीक है ना प्यारे बच्चों, फिर क्या करेंगे बेटा x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 17 यानी 17, फिर प्लस 13 जब कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा माइनस x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 और एक ब्रैकेट में बेटा x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू बेटा 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 17, और इधर बेटा आ जाएगा कितना x इक्वल टू माइनस का 13, जो कि क्या उससे बेटा पूछा गया था क्वेश्चन में, ये पूछा गया था कि आपको जो है क्वेश्चन क्या था मेरा कि
यदि बिंदु इतना से इतना है के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा x का मान कितना आ जाएगा मेरा, x का मान मेरा 17 आ जाएगा। तो देखिए 17 में से जब 5 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर के बाद 144 और 64, 144 और 64, 8 और 6 4 10 2, नहीं गड़बड़ हो रहा कुछ, चेक इट नाउ। यहां माइनस का लिया ना, यही तो है। अगर हम 12 को लेंगे ना, सॉरी अगर हम 17 को लेते हैं तो 17 -2 होगा, सॉरी 15 आएगा। 15 का स्क्वायर 225, 225 और प्लस इसका हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा 64, 11 90, 549 628 289, सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। x का मान बेटा कितना जाएगा, x के किस मान के लिए बेटा, x का मान आ जाएगा मेरा 17, यानी कि ये प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला कभी नहीं लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको बेटा कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि हमारा लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना। हाँ सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा अब मैं हटाता हूं इसको, ठीक है ना। जिन लोगों ने बेटा प्री बोर्ड दिया था, अगर उन्होंने मेरे वीडियो देखे होंगे तो बेटा उन वीडियो में जो चैप्टर 5 तक के जो बेटा क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चंस आए थे, उनमें लगभग मोस्टली बेटा 30 नंबर का पेपर आया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार बेटा चेक कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो से हटके बेटा क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, आप लोग उसको थोड़ा चेक करिएगा। आंसर नंबर 3 बेटा, बिंदु यम -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए बेटा सबसे पहले तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लिखिए आप। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, √x² प्लस y², ठीक। अगर आपसे बेटा कहीं पूछा जाता है कि इतने बिंदु यानी -3, 4 से मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो आप लोग बेटा फॉर्मूला लगा सकते हैं x² प्लस y², ठीक है बेटा। तो हम लोग देखिए बेटा क्या करेंगे, -3, 4 है ना, तो हम लोग बेटा इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या जाएगा, √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो भैया देखिए 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16, तो बेटा कितना जाएगा 25। तो जब 25 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना जाएगा 5 मात्रक, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये बेटा लगेगा। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु 1, 4 (a, -2 और -3, 16 संरेख है
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके शायद एनसीईआरटी में कट हो चुके हैं, लेकिन बाई चांस क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है तो मैं आपको बेटा बता दे रहा हूं ताकि आप लोग वहां पर मुंह को गुब्बारे की तरफ फुला के ना बैठे और क्वेश्चन को इजीली क्या कर लें बेटा, सॉल्व कर लें। तो देखिए इसीलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन, यदि बिंदु 1,4 a,-2 ठीक है ना, और -3,16 ठीक है। तो देखिए बेटा अपने पास x1 इक्वल टू कितना हो गया 4 ठीक है ना, फिर y1 इक्वल टू कितना है x2 इक्वल टू कितना है a, और x3 इक्वल टू बेटा कितना है -3, y1 कितना है मेरे पास 4, y2 कितना है -2, y3 कितना है बेटा 16 ठीक है ना। ये तो हो गया मेरे पास फार्मूला, वो सॉरी क्वेश्चन। अब देखिए फार्मूला बेटा क्या लगेगा इसमें, फार्मूला ये लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 आना चाहिए। जो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है ठीक, लेकिन हम लोगों से तो ए का मान पूछा गया है। देखिए भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 ठीक है ना। जब x1 लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा y2 y3 ठीक है ना, ध्यान रखना जो चीज लिखा हूं मैं, प्लस x2 जब लेंगे तो क्या आएगा बेटा x2 जब लेंगे तब आएगा y3 y1, और जब बेटा x3 लेंगे तो क्या आ जाएगा y2 y1। यह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y1 y2, क्लियर है बच्चों, y1 y2 ठीक। ये आपका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। जब कोई बिंदु आपसे बेटा संरेख पूछा जाएगा तो आपको ये बेटा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा हम लोग इसको ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्या आएगा ठीक। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ठीक है ना, 1/2 हो गया बेटा। देखिए बेटा x1 क्या है मेरे पास 1 ठीक, ब्रैकेट में बेटा y2 y3, तो y2 है -2 और y3 है मेरे पास -16, फिर देखिए बेटा प्लस x2 है a, ब्रैकेट में y3 y1, तो y3 है 16 और y1 है मेरे पास 4 ठीक है ना, प्लस कितना है बेटा x3 कितना है -3 है बेटा, -3 है, तो ब्रैकेट में बेटा कितना है y1 y2 कितना है बेटा 4 और y2 कितना है बेटा -2 है, तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लिख लेंगे, माइनस बाद में बेटा क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देखिए बेटा 1/2 ब्रैकेट देखिए कितना बचा 16 और -2, तो दोनों ऐड होंगे तो कितना जाएगा बेटा -18 बन जा -18, देखिए प्लस 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 का a में इंटू करेंगे तो 12a ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए -3 है और इसको जब जोड़ेंगे आप तो माइनस प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 3 18, यानी कि इसमें आप अगर देखेंगे तो 6 का जब 3 में इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ठीक बेटा। 1/2 -18 प्लस 12 लिख लेंगे, फिर -36, -18 और -18 में जब बेटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा -36 आएगा। तो जब हम बेटा 2 कैरी लेंगे यानी कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा बेटा, देखिए 2 का इन दोनों में भाग दे देंगे, 2 6 जा 12, 6 से आ गया और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो देखिए 2 से 2 हो गया बेटा। यहाँ पर देखिए 0 0 आ रहा है क्योंकि हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ठीक है। तो देखिए हमारे पास बेटा क्या बचा 6a -18, तो -18 बेटा यानी हम ऐसे लिख ले रहे हैं इसको 6a = 18 और a = क्या जाएगा बेटा 18/6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये बराबर क्या जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, यानी कि
क्या पूछा गया था हमसे, यदि बिंदु 1,4 a,-2 और -3,16 संरेख है तो a का मान कितना आ गया बेटा, तो a का मान मेरा 3 आएगा। दैट्स राइट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग फटाफट नोट करिए बेटा, जिससे ताकि हम लोग आगे आगे बेटा बढ़ सकें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है उसको जो हम लोग रेखाखंड को जब हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे वो भी देखते हैं बेटा, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि उसके निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, हटाते हैं बेटा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन आए थे बेटा, पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर बोर्ड ने पूछ लिया, एनसीईआरटी में आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आप लोग इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, संरेख का ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से। ठीक, हटा रहा हूँ बेटा। सभी लोग सोच रहे होंगे सर चैप्टर 6 नहीं आपने कराया, परेशान ना हो ये बेटा। इसके बाद आपका चैप्टर 6, 8 और 9 एक साथ कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर 10, फिर 11 और फिर आपका बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, सब आपका बेटा कराया जाएगा। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, जब तक आपके बेटा बोर्ड एग्जाम आएंगे तब तक आपका मैथ बिल्कुल क्लियर करा के छोड़ूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन बेटा, मैंने अभी पढ़ा था, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए बेटा, दो बिंदु है, कोई बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक, बिंदु ए क्या है बेटा, -2,6, बी क्या है बेटा, -2,10। ठीक, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु मान लेते हैं बेटा, कोई एक हम मान लीजिए कोई मध्य बिंदु P है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या बेटा, x, y। क्लियर है ना, x, y नाम दे दिया हम लोगों ने। तो देखिए बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे अब। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है बेटा, x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है ना, ये हमारा बेटा फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं बेटा, x1 देखिए क्या हो जाएगा बेटा, -2। ठीक, x2 बेटा क्या हो जाएगा, -2 और अपॉन में भी 2। ठीक है, y1 क्या है बेटा 6, y2 क्या है बेटा 10, अपॉन में क्या है 2। ठीक, -2 को जोड़ेंगे तो -4 अपॉन 2, 16 अपॉन 2। ठीक है ना, फिर जब काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या जाएगा बेटा -2, 8। यही बेटा हमारा x, y आ गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन लगता है। ठीक, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, -2, 8 होंगे। ठीक है, इसके बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 7, 5, 5, 7 और -3, है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से लगेगा, आप लोग जो है इसको खुद भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे लगे क्वेश्चन, ये थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद मैं हटाता हूँ उसको, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 6 की ओर ले चलता हूँ। ठीक है ना जी देखिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए
देखिए ये बेटा पहले तो अपन लोग एक त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज क्या है बेटा, ये इस तरीके से बेटा कोई एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है बेटा, डी है। क्लियर है ना। तो जो ए डी की माप पूछी गई तो ए और डी को मिला लीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ए के मध्य, ए का बिंदु क्या है बेटा 7,5 है, ठीक। बी का बेटा 5,7 है, ठीक। और इसका -3,3 है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बेटा बीसी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। जब मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी कि जब बेटा हम बीसी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी यहाँ एक्स का वाई मान लीजिए, ठीक है ना। ठीक, देखिए कैसे एक्स का वाई है ना, तो x1 x2/2 कामा y1 + y2/2, ठीक। तो देखिए x1 क्या है 5 - 3/2 कामा 7 + 3/2, ठीक। तो 2/2 10/2 बेटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1,5 आ गया आपका बेटा। डी बिंदु कितना आ गया 1,5। अब एडी की माप, यानी एडी क्या है बेटा, एडी की दूरी निकालनी है, तो एडी बराबर क्या होता है बेटा, फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको जरा सॉल्व करिए। मान लीजिए आपका x1 7 है, और जो आपका है y1 कितना है बेटा, बहुत सॉरी x2 कितना है 1 है। तो देखिए √7 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका है 5, y2 है आपका -5, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। 7 में से एक गया, कितना बचेगा, √6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखिए बेटा ये आपका आ जाए √36, 0 का 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको आप निकालेंगे तो कितना जाएगा, 6 मात्रक आ जाएगा बेटा आपका। एडी की माप कितनी आ गई, 6 मात्रक। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको देख सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द कंप्लीट। देखिए अभी बेटा आपके पास 4 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा आराम से क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 7 देखिए तो बेटा 7 क्वेश्चन नंबर क्या है, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग अभी इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को हटाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको हटा देते हैं, ठीक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्या है 7, बिंदु 2, -3 और -4, -6। पहले दोनों बिंदुओं को बेटा लिख लेते हैं, 2, -3 और -4, 6। ये दो बेटा हमारे पास बिंदु हैं, ठीक। और क्या है बेटा मेरे पास, और मेरे पास है 1:2 है, ठीक। तो देखिए बेटा x1 हमको दिया है 2, x2 दिया है -4 और y1 दिया है -3, y2 दिया है हमें 6, m1 दिया है 1 और m2 दिया है 2। ये बेटा हमको दिया गया है, ठीक। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये कर लें कि इसको सॉल्व कर लें। देखिए कैसे, फार्मूला क्या है बेटा, देखिए अंतः विभाजित है, क्या है पहले तो देखो अंतः विभाजित है। तो देखिए बेटा फार्मूला क्या बनता है इसके लिए कि हमको जो चीज दी गई है उसके लिए देखिए फार्मूला बेटा क्या बनेगा, x, y, ठीक। x, y बन गया फार्मूला। तो क्या हो जाएगा बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, कॉमा
m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2। ठीक, तो देखिए m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है बेटा -4 प्लस m2 कितना है 2 और x1 बेटा कितना है मेरे पास x1 भी 2 है, फिर 1 प्लस 2 कॉमा m1 कितना है 1 और बाई 2 कितना है बेटा 6 प्लस m2 कितना है 2 इंटू बाई 1 बेटा कितना है हमारे पास -3 है और m1 और m2 कितना है 1 प्लस 2। ठीक है ना, इतना ही तो है। फिर उसके बाद -4 प्लस 4 ठीक है बेटा अपॉन में 3, इधर देखिए 6 और -6 अपॉन में भी 3, तो ये क्या बेटा हम देख रहे हैं कि 0/3 और 0/3 मीन्स हमारा क्या आ गया बेटा 0,0 यानी x, y इक्वल टू 0,0 यानी क्या है बेटा कि बिंदु 2, 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे 0,0 होंगे, यानी कि हमारा मूल बिंदु होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कौन सा बिंदु होगा मूल बिंदु होगा, निर्देशांक क्या होंगे मूल बिंदु होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा। इसको करिए, उसके बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग, फिर 9 पे, फिर हम लोग 10 पे चलते हैं। इसी तरीके से धीमे धीमे क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे और धीमे धीमे हम लोग जो है क्वेश्चन को खत्म भी करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन हमारे जो है सॉल्व होते जाएंगे, आराम से करेंगे, धीमे धीमे आराम आराम। फटाफट देखिए, क्योंकि कोशिश यही करते हैं कि आधे घंटे की वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं, ताकि बच्चों को टाइम थोड़ा कम लगे और उनका काम ज़्यादा हो जाए, लेकिन कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है मेरे बच्चों। देखिए हटाता हूँ बेटा क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा बिंदु -4,6, देखिए बेटा क्या है बिंदु बिंदु क्या है बेटा -4,6, ठीक है, और ये बिंदु दिया गया है, यानी ये हमको कितना दिया गया है, देखिए इस तरीके से समझिए, ये इस तरीके से बेटा दिया गया हमको, ए है ये बी है। ठीक, ये है। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको रेखाखंड जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेंगे, देखिए तो अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर एक अनुपात ले लेते हैं k/1, ठीक है ना, क्या ले लिया बेटा k/1। तो देखिए जो हमारा m1 होगा, देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा कॉमा y हो जाएगा, ये हमारा बेटा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, इसे हटा दो ऊपर, इसका मतलब ही खत्म। अब ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा। तो बेटा फार्मूला जरा देखिए क्या होता है, x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके देखिए बेटा जो थोड़ा सा इस तरीके से अगर लिख लें हम, x और y को थोड़ा अलग अलग लिख लें, जैसे कि मान लो जैसे ये फार्मूला हो गया, तो x वाले डिजिट थोड़ा हम अलग लिख लें, जैसे कैसे m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। थोड़ा सा y को थोड़ा दूरी पर लिख लें, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख लें तो कोई दिक्कत है। तो देखिए बेटा x कितना दिया गया है -4 इक्वल टू m1 बेटा कितनी है k इंटू x2 कितना है 3 और प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -6 अपॉन में बेटा m1 k प्लस
1 इधर आ जाइए। बाई कितना दिया है हमें 6 इज इक्वल टू m1 के इंटू बाई 2 कितना है बेटा माइनस का 8 प्लस m2 1 है। बाई 1 कितना दिया है 10 अपॉन के प्लस 1। ठीक, देखिए -4 में जब के प्लस 1 का इंटू करेंगे तो क्या जाएगा -4 के माइनस का 4, 1 का 4 में इंटू करेंगे तो -4, इधर बेटा जाएगा 3 के, इधर आ गया आपका -6। ठीक, 3 के को भी इधर ले लीजिए तो -4 के -3 के इक्वल टू -6, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस का 4। तो देखिए बेटा माइनस का 7 के इक्वल टू माइनस के 2, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो के का क्या आ जाएगा 2:7। ठीक है बेटा, थोड़ा इधर का सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -8k प्लस 10। ठीक है ना, 8 को जब इधर लेंगे तो क्या जाएगा 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो ये आपका बेटा हो गया प्लस 14 के इक्वल टू 4 के इज इक्वल टू 4 अपॉन 14, 2 2 जा 4, 2 7 14, तो के इज इक्वल टू कितना जाएगा 2:7। चाहे बेटा बाई से सॉल्व करें चाहे एक से सॉल्व करें, आपका के का मान कितना आ जाएगा 2:7, यानी किस अनुपात में विभाजित होगा बेटा 2:7 के अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दैट्स ऑल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फटाफट थोड़ा लगाएंगे, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे ताकि बेटा हम लोग इसको आज ही खत्म कर सकें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हटाता हूं क्वेश्चन को, हटाता हूं। ठीक, हटाऊं, ठीक है, थोड़ा फटाफट बेटा करेंगे क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन बचे हैं तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर बच्चे देखते नहीं है, इसलिए छोटी वीडियो बनाता हूं। चाहे वीडियो वैसे भी बेटा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सभी को देखना चाहिए। आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेटा सीखने को तो मिल ही सकता है इसमें। इसको थोड़ा हटाएंगे हम, ठीक है ना, इसको भी हटाएंगे। चलिए दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ये बिंदु और ये बिंदु, यानी बिंदु A है बिंदु B है। ठीक, ये बिंदु कोई बेटा एक P है। ठीक है ना, ये बिंदु कैसा है बेटा P है, एक बीच में कोई एक बिंदु है P है। ठीक, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है ना, तो किस पे बेटा स्थित है, x अक्ष पर स्थित, तो y कैसा हो जाएगा 0, तो x का मान 0 हो गया बेटा। x का मान 0, जो हमारा बिंदु P है वो x का मान 0 हो गया। x अक्ष पर स्थित है यानी यहां पर स्थित है। बिंदु कितने हैं बेटा, बिंदु A कितना है 5, -2 है भैया। दूसरा बिंदु क्या है बेटा -3, 2 है। ठीक है, ये तो भैया बिंदु होगा हमारे। ठीक है ना, ये तो क्या होगा हमारे बिंदु होगा। समदूरस्थ बिंदु, यानी समदूरस्थ का मतलब होता है समान बिंदु। ठीक है, तो देखो भैया सबसे पहले क्या निकालेंगे, AP बराबर क्या निकलेगा BP, भाई ये तो निकलेगा AP बराबर BP। तो देखिए सबसे पहले AP निकाल लेते हैं। तो देखिए AP जब आपने निकाला तो AP कैसे निकलेगा, AP का दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या निकलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, दैट्स इट। तो x1 कितना है 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर करेंगे, -2 × 5 × x करेंगे, फिर भाई आपका जो है प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो ये 5 5 का कितना जाएगा 25 x² माइनस का 10x और प्लस का 4, तो ये आपका ये अंडर रूट में हो जाएगा बेटा x² प्लस माइनस 10x प्लस का 29। ये तो आ गया AP। अब बेटा देखिए BP निकालते हैं जरा। BP क्या होगा बेटा BP होगा ये। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा -3
और x2 हो जाएगा माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 0 इधर भी है बेटा, तो सेम चीज आ जाएगी फिर। हाँ जी, सेम चीज आ रही है क्या? -3, 2 है क्या? चलिए कोई नहीं, जो है सो है, देखते हैं आगे। तो भैया ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस नहीं आया, यहाँ आएगा प्लस x का स्क्वायर, और ये माइनस तो माइनस होता है -2 इंटू -3 इंटू एक्स, तो जो है +2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4, ठीक। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ये आपका हो गया बेटा बीपी, ठीक। तो देखिए बेटा एपी बराबर बीपी, ठीक है ना। एपी बराबर बीपी जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एपी कितना है, √x² माइनस 10x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² प्लस 6x प्लस का 13। दोनों पक्षों का बेटा वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर, तो देखिए क्या लिखेंगे, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करने पर यानी वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, अंदर हट जाएगा। तो भैया x² माइनस 10x प्लस का 29 इक्वल टू x² प्लस 6x और प्लस का 13, ठीक है ना। तो देखिए x² से x² चला जाएगा, नहीं इधर लाओ तो माइनस वैसे भी हो जाएगा, तो माइनस का 10x और माइनस का 6x, ठीक है ना बच्चों, प्लस का 29 और माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 16x हो गया, ठीक है। इसे जब आप घटाओगे इसे तो कितना बचेगा, प्लस का 16 बचेगा बराबर 0, यानी माइनस का 16x इक्वल टू माइनस का 16x इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन माइनस का 16, 16 बन 16, तो यानी x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x इक्वल टू आ गया मेरा 1। यानी इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोगों ने बेटा क्या किया था, इसको बेटा देखिए हमको क्या, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो निर्देशांक होंगे बेटा, देखिए तो निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक होगा 1,0 होगा, ठीक बेटा, निर्देशांक 1,0 होगा, ठीक, ये हमारा निर्देशांक होगा। अब बचता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी करेंगे और हमारे क्वेश्चन जो है जो बचेंगे 5-6 क्वेश्चन वो हम लोग कल देख लेंगे बस। उसके बाद हम लोग 6, 8 और 9 की ओर चलेंगे, जो कि हमारे सब मिलाकर के 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से हमारे बेटा 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पहले बता दिया, इसको खत्म कर दिया क्योंकि छोटा चैप्टर है इसलिए पहले खत्म किया है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा देख लो, मैं खत हटाता हूँ उसको। कभी कभी होता है ना, जैसे क्या है कि क्वेश्चन को लगाना बहुत जरूरी पड़ जाता है बेटा, क्वेश्चन लगाओगे नहीं तो लटका रहेगा क्वेश्चन, इसलिए उसे जो है फिनिश करना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी फिनिश होगा उतना ही हम लोगों को आराम से करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। 10 क्या बेटा, बिंदु x, y, बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध बताइए। देखिए बेटा संबंध आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु A और बिंदु A और B, एक बिंदु P मान लीजिए आप, ठीक है ना। बिंदु P के निर्देशांक है x, y, ठीक है ना, 3,6 और -3,4, ये हमारे निर्देशांक होगा बेटा, क्या होगा, ये निर्देशांक होगा। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, अब इसमें हम PA निकालेंगे और क्या निकालेंगे बेटा, PB निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, PA इक्वल टू PB, ठीक, ये निकालेंगे इसमें हम। तो देखिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं।
पहले तो पी ए निकालेंगे, ठीक। अंडर रूट क्या हो जाता है बेटा, अब दूरी का बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू 6 यानी माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36, ठीक है ना। 36 के बाद क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2 6 जा 12y, ठीक। तो यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस का 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस का, ठीक। ये आ गया आपका बेटा बीपी। अब निकालते हैं बेटा पीबी। तो पीबी क्या हो जाएगा बेटा, पीबी भी यही होगा, अंडर रूट एक्स माइनस होता है तो माइनस इधर भी अंदर है, माइनस का 3 तो इसका होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर खोलिए बाई स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 16 हो गया, माइनस 2 ये भी होता है तो 2 4 जा 8y, ठीक है ना। इसको जब खोलेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है ना। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25, ठीक है ना। ये आपका हो गया पीवी। अब देखिए बेटा पी ए इज इक्वल टू, जब आप पीवी करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए को लिखिए बेटा, पी ए कितना था अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y, ठीक है ना, प्लस का 45 इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 8y प्लस का 25 सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए बेटा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का 25। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो ऐसे कैंसिल हो गए, जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखिए क्या बचा बेटा, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45, सब इधर ले आओ, माइनस का 6x प्लस का 8y और माइनस का 25 इक्वल टू 0। माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 12x, ठीक। माइनस 12 में से प्लस का 8y गया तो कितना बचा, माइनस का 4y। 45 में से 25 का कितना बचा, प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देने पर, तो भाग देने पर भाग देंगे तो क्या जाएगा बेटा 3x, ठीक है ना, माइनस का y सॉरी प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। यही बेटा क्या है, यही संबंध है, यही क्या है बेटा, यही हमारा एक्स वाई में संबंध है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 इज द कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो हमें बेटा और प्यार देने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और क्लासमेट्स के पास। इसी के साथ मैं बेटा आज इस क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।